अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामीन किराम, आज सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबक नंबर 210वां है। गुज़श्ता सबक हमने पढ़ा था कि कमज़ोर मुसलमानों का मसला भी हल हो गया। सुलह हुदैबिया से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख जब मदीना की जानिब हुआ तो उसके बाद कि हमने दो वाक़यात पढ़े, एक मस्कुरात का वाक़यात जिनका मसला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल कर दिया, और दूसरा कमज़ोर मुसलमान जो मक्का से भागकर मदीना की जानिब पनाह लेने के लिए आया करते थे, फिर उन्हें वापस मक्का भेजा जाता था, क्योंकि मुआहिदा यही हुआ था हुदैबिया में कि जो भी मुसलमान मदीना आ जाए उसको वापस करना है मदीना वालों को मक्का के लिए। तो ये हमने गुज़श्ता सबक में पढ़ लिया था। आज का जो सबक है, कुछ ही दिनों के बाद अक्सर रिवायतों में मिलता है कि हुदैबिया के बाद जो सबसे बड़ी एक कामयाबी थी वो थी कि मक्कातुल मुकर्रमा के 3 बहादुर और जर्नेल सहाबाए किराम सैयदना हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अमर इब्न आस और हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में तो आप बारह जानते ही, सैफुल्लाह जिन्हें कहा जाता है, अल्लाह की तलवार। तो इसके बाद जब वो मदीना आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी बहुत ज़बरदस्त इस्तकबाल इन 3 सहाबा के लिए किया मक्का ने, और फरमाया कि मक्का ने अपने जिगर गोशों को अब हमारे हवाले कर दिया। ये सुलह का पहला नतीजा था, सुलह हुदैबिया का पहला नतीजा था। उसके बाद फिर अल्लाह के करम से उन्होंने दीन इस्लाम की कितनी खिदमत की, अंजाम दी, जिनको तारीख़ कभी नहीं भुला सकती। अब उसके बाद क्या वाक़या शुरू हो गया? बादशाहों के नाम हुदूद। सुलह हुदैबिया क्या थी? सारी दुनिया के लिए दीन का एक रास्ता खुल गया, क्योंकि जो फतह का नाम असल में था वो खोलना था। चारों तरफ दीन की रोशनी फैलने लग गई, सारे अरब में दीन की हवा चल पड़ी। मजलूमों, गुलामों और जो ज़माने के सताए हुए थे और दबे हुए लोग थे, जिनके दिल में आज़ादी की उम्मीदें अंगड़ाइयाँ लिया करती थी कि हम भी आज़ाद घूमते फिरते, जो मजलूमियत के आलम में दबे हुए थे, ये सब लोग अब आज़ादी से मदीना आ रहे थे। सब लोग अब मदीना की तरफ रुख कर रहे थे, क्योंकि जंगें ख़त्म हो गई। 10 साल का मुआहिदा जो था कि अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, ये एक 10 साल का जो वक्त था ये खुल गया। किसके लिए? दीन इस्लाम की दावत के लिए। ईमान कबूल कर रहे थे, बल्कि अपने अपने शहरों में ये रोशनी भी पहुंचा रहे थे, जिनके पास कोई ले जाने वाला नहीं था। इन तक पहुंचाने के लिए आज़ादी से इंतजाम किए जा रहे थे। कोई गम, कोई ख़तरा, कोई मुसीबत आने वाले का कोई लाहक न था कि कोई रास्ते में कोई मुश्किलात आ जाती या कोई जंग का सा सामान बन जाता, क्योंकि अब सुलह हुदैबिया हो चुकी थी। सुलह हुदैबिया को फतह मुबीन कहा गया। क्या कहा गया इसे? फतह मुबीन। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। अब इसका मतलब समझ में आ रहा था, क्योंकि फतह का मतलब है खोलना, यानी अब तक दावत इस्लाम का जो दरवाज़ा बंद था, अब वो अल्लाह के फजल से हुदैबिया के ज़रिए से खुल गया। इस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आलमी काम का आगाज़ फरमा दिया हुदैबिया के बाद, जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। अरब के सारे बड़े बड़े लीडरों और सरदारों की एक फहरिस्त तैयार की, जो पहले अरब में रहा करते थे अतराफ में, उन सब की फहरिस्त तैयार की गई। फिर अरब के करीब के बादशाहों की एक फहरिस्त, जब अरब से लगने वाली, सरहदों से लगने वाले करीब बादशाह थे, उनकी भी एक फहरिस्त तैयार की गई। फिर एक एक तक अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम और उसकी भेजी हुई दावत रोशनी पहुँचाने के लिए माहिर और तजुर्बाकार सहाबाए किराम को मुंतखब किया गया। खासकर इस वक्त की सबसे बड़ी बादशाहतों यानी रूम और ईरान के नाम खत लिखे गए। इस मौके पर सहाबाए किराम ने मशवरा दिया कि जो बड़े बड़े बादशाहों के नाम खतूत जाएंगे, लेकिन उनके लिए मोहर का होना ज़रूरी है। जब मशवरा दिया गया तो बगैर मोहर के खत मुअतबर नहीं समझा जाता है, इसलिए सबसे पहले मोहर मुबारक बनवाई गई, मोहर नबुवत बनवाई गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो 3 सतरों पर मुश्तमिल थी। ये अंगूठी मुबारक में रखवाई गई। बड़े तेज वक्त बादशाह इंतस्तावन बस अंग जो सरदार हुआ करते थे, अंगूठी में अपनी मोहर रखा करते थे। फिर ये सिलसिला वहीं से चला मोहर नबुवत से। फिर हर एक के ख़त के आखिर पर मोहर मुबारक लगाई जाती थी। इसकी शक्ल हदीस और सीरत की किताबों में कुछ इस तरह बयान की गई है, जो यहाँ सीरत निगार ने दिखाया है। अल्लाह, रसूल, मोहम्मद, जो आपके महराब के ऊपर भी कलमे के नीचे बनाई गई है मोहर नबुवत, ये उस मोहर नबुवत की शक्ल थी। सीरत की किताबों में तकरीबन 8 खतूत का तज़किरा है, 8 ख़ताए लेखन बादशाह नाव। नंबर 1 रूम के बादशाह हरकुल के नाम, नंबर 2 ईरान के बादशाह खसरो परवेज़ के नाम, नंबर 3 मिस्र और
اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس کے نام، اور نمبر 4 یمامہ کے بادشاہ حوضہ ابن علی کے نام، نمبر 5 بحرین کے بادشاہ مندر بن ساوی کے نام، نمبر 6 دمشق کے بادشاہ حارث ابن ابو شمر غسانی کے نام، نمبر 7 عمان کے بادشاہ جعفر اور اس کے بھائی عبد کے نام، اور نمبر 8 اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی ابن ابجز کے نام۔ یہ 8-9 خطوط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، صحابہ کے ذریعے سے ان بادشاہوں تک پہنچائے گئے۔ انشاءاللہ اس کے آگے ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔